स्वागत है लेजेंडरी क्रॉनिकल्स और द इमॉर्टल आर्काइव के इस विशेष और सबसे बड़े विश्लेषण में। यह दो ऐसे मंच हैं जहां हर रोज इतिहास के सबसे खतरनाक, सबसे महान और सबसे रहस्यमयी लेजेंड्स के अतीत के पन्नों को पलटा जाता है। आज का हमारा विषय कोई मामूली योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसने बुराई की परिभाषा ही बदल दी। फेंग युआन, आपने मांगा है इसका पूरा विश्लेषण, तो चलिए इस अंधेरी दुनिया के सफर पर निकलते हैं जहां सस्पेंस, सियासत और शैतानी दिमाग का एक अनोखा मिलान है। विधाता का परिचय। गु ज़ेनरेन। इस गधा के पीछे जो दिमाग है उनका नाम है गु ज़ेनरेन। उन्होंने 2012 में इन रेवरेंड इंसेनिटी की शुरुआत की थी। उनका लिखने का अंदाज इतना खतरनाक है कि वो पढ़ने वाले की सोच को झंझोड़ देते हैं। उन्होंने फेंग युआन को एक ऐसे एंटी हीरो के रूप में पेश किया जो किसी भी आम हीरो से हजारों गुना प्रभावशाली है। उनका मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं था, बल्कि इंसानी फितरत के उस अंधेरे कोने को दिखाना था जिसे हम अक्सर देखने से डरते हैं। शुरुआत, एक नई दुनिया, एक नया दर्द। फेंग युआन असलियत में अर्थ पृथ्वी के एक रहने वाला था जो इस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुआ। शुरुआत में वो भी आपकी और मेरी तरह था। उसके दिल में उम्मीदें थीं। वो लोगों की भलाई करना चाहता था, लेकिन इस दुनिया ने उसे सिखाया कि मासूमियत एक बीमारी है। अपने पहले जन्म के 500 सालों में उसने वह सब सहा जो एक इंसान को पागल बनाने के लिए काफी है। उसने मेहनत की, रिश्ते बनाए, लेकिन हर बार यूज धोखा मिला। उसने देखा कि कैसे ताकतवर लोग कमजोरों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसने देखा कि कैसे जस्टिस सिर्फ उनका होता है जिनके पास ताकत होती है। इन 500 सालों ने फेंग युआन के जज्बातों को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। क्यों वो ईविल है? द फिलॉसफी ऑफ बेनिफिट्स। फेंग युआन को ईविल कहना शायद पूरा सच नहीं होगा। वह एक एब्सोल्यूट रैशनलिस्ट है। उसके लिए भलाई और बुराई सिर्फ एक धोखा है। इमोशंस का त्याग। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को हटाया, चाहे वो उसकी अपनी बीवी हो, उसके दोस्त हों या उसके भाई की जान। उसके लिए इंसानी जान की कीमत एक पत्थर से ज्यादा नहीं है अगर वो उसके मकसद में काम ना आए। द इटर्नल लाइफ। उसका सिर्फ एक ही अल्टीमेट गोल है, इटर्नल लाइफ, अमर होना। उसका मानना है कि मौत के बाद सब कुछ मिट्टी है, इसीलिए अगर उसे अमर होने के लिए पूरी दुनिया को भी जलाना पड़े तो वह बिना सोचे यह काम करेगा। निकनेम्स और उनके पीछे का सस्पेंस। द ओल्ड मॉन्स्टर। यह नाम उसे इसीलिए मिला क्योंकि उसकी चालाकी और दिमाग हजारों साल पुराने बूढ़ों से भी तेज है। वो किसी की भी चाल को पहले ही समझ लेता है। ग्रेट लव, इमॉर्टल, वेनरेबल। जब वो रैंक 9 सबसे ऊंची स्टेज पर पहुंचा, उसने दुनिया को धोखा देने के लिए यह नाम रखा। उसने दिखावा किया कि वह सबसे प्यार करता है और सबका भला चाहता है, जबकि असल में वह पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को अपने अंदर समेट रहा था। ये उसके कैरेक्टर का सबसे बड़ा सस्पेंस है कि कैसे एक शैतान ने देवता का मुखौटा पहन लिया। बन का सच। क्यों रुकी यह कहानी? यह दास्तान चाइना में बनकर दी गई। इसके पीछे का सस्पेंस बड़ा ही गहरा है। सियासीकरण। फेंग युआन की सोच सिस्टम के खिलाफ है। वो किसी भी नियम को नहीं मानता। चाइना की अथॉरिटीज को लगा कि ये लोगों को बगावत सिखाएगा। एंटी मॉरल मैसेज। इसमें दिखाया गया कि बुरा इंसान हमेशा जीतता है अगर वह दिमाग से काम ले। यह बात वहां के सेंसर बोर्ड को हजम नहीं हुई। इस बैन की वजह से नॉवेल का एंडिंग अधूरा रह गया और चैप्टर 2334 पर यह हमेशा के लिए रुक गया। एंडिंग का सस्पेंस। क्या हुआ आखिर में? नॉवेल वहां रुका है जहां फेंग युआन ने फेट को, किस्मत के कीड़े को तबाह कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब पूरी दुनिया में किसी की किस्मत पहले से लिखी हुई नहीं है। फेंग युआन ने फेट को ही खत्म कर दिया ताकि वह अपनी किस्मत खुद लिख सके। अब वह रैंक 9 पर है और बाकी के सारे वेनरेबल्स, सबसे ताकतवर लोग, उसके खिलाफ हैं। सस्पेंस ये है कि नॉवेल अधूरा होने की वजह से हम कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या वो सच में इटर्नल लाइफ पा सका या नहीं। लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो दिखाता है कि वो किसी भी भगवान या शैतान से डरता नहीं है। चैप्टर्स का सिलसिला मन हुआ। तकरीबन 6वें चैप्टर्स तक आया था, लेकिन बन की वजह से इसका आर्ट वर्क बीच में ही रोक दिया गया। नॉवेल 2334 चैप्टर्स का एक समुंदर है जहां हर चैप्टर में एक नया सस्पेंस और एक नई चाल है। निष्कर्ष, फेंग युआन कोई हीरो नहीं है, लेकिन वह एक ऐसा लेजेंड है जिसने हमें सिखाया कि अगर
इरादे पक्के हों और जज्बात रास्ते का कांटा न बने तो एक इंसान पूरी कायनात को चुनौती दे सकता है। लेजेंडरी क्रॉनिकल्स द इमोर्टल आर्काइव पर हम ऐसे ही लेजेंड्स की दास्तान रोज सुनाते रहेंगे। यह थी फेंग युआन की पूरी कहानी, एक ऐसा सफर जो अंधेरे से शुरू हुआ और एक ऐसे सस्पेंस पर खत्म हुआ जिसने दुनिया भर के रीडर्स को हैरान कर दिया। क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप फेंग युआन की तरह अपनी किस्मत से लड़ सकें?